जय श्री कृष्णा। मित्रों, सनातन बुक्स के चैनल पर आपका स्वागत है। आज दीपावली का दिन है। दीपावली की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस दिन हम लोग गीता के 16वें अध्याय का पाठन करेंगे। अथ षोडशोऽध्यायः। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी एवं आसुरी संपत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया है। भगवान की माया द्वारा विमोहित जीव दैवी या आसुरी संपत्ति के वशीभूत होता है। दैवी प्रकृति का आश्रय ग्रहण करने पर भगवत भजन में प्रवृत्ति होती है। इसके ठीक विपरीत आसुरी प्रकृति का आश्रय लेने पर वह भगवान से विद्वेष करता है और परिणाम स्वरूप नरकगामी होता है। आसुरी प्रकृति के लोग ही मायावाद का प्रचार करते हैं। इसलिए शुद्ध भक्तों के संग में श्रद्धा पूर्वक भगवत भजन के द्वारा आसुरी स्वभाव से दूर करना आवश्यक है। इस अध्याय में कुल 24 श्लोक हैं। श्लोक संख्या 1 से 5 तक फल सहित दैवी और आसुरी संपदा का कथन किया गया है। 6 से 20 तक आसुरी संपदा वालों के लक्षण बताए गए हैं और उनकी अधोगति का भी वर्णन किया गया है। 21 से 24 तक भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्रानुकूल आचरणों को करने के लिए प्रेरणा दी है। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितः दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्यास्तप आर्जवम। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवम हीन चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा तथा व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेजः क्षमा धृते शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपद्दम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमता माशु च संपदम दैवीम
अभिजातोसि पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ मे रुडु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। इनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदिरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुरन ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एताम दृष्टिम वष्टभ्य नस्तात्मानोल्प बुद्धयः प्रभवन्त्युर्ग कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमानं दान्विताः मोहात् ग्रहित वासद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशा पाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ्यम अन्यायेनार्थ संजयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असौ मया हतः शस्त्रुर् हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरों के शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आढ्योभिजनवान अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता।
अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविताः शब्दा धनमानं दान्विता यदन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहं दुष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रं शुभान् आसुरीष्वेव देयोनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी एवं क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येउ कौन्तेय ततो यान्ति धमां गतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं और फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। मित्रों, 16वें अध्याय का पाठन समाप्त हुआ। अगर आपको यह पाठ अच्छा और उपयोगी लग रहा है तो अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और सनातन बुक्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लगी घंटी को दबाना न भूलें, इससे आपको सनातन बुक्स के नए वीडियो के बारे में तुरंत पता चल जाएगा। दिवाली की एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।